ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 5 मई से 11 मई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है, कई बार राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक हैं और उनकी विशेषता यह भी है कि वे जिस भाव में जाते हैं उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में, ज्योतिष के माध्यम से इसको समझने के लिए, थोड़ी बहुत गाइडेंस प्राप्त करने के लिए सामान्य स्तर पर ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है ये अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेंगे। 5 तारीख को 2 बजे दिन के यहाँ पे आ जाएंगे और 8 तारीख सुबह के 3 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का अष्टम में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वो सप्तमेश है। उनका अष्टम में जाना जीवन में थोड़ा सा बैलेंस कम कर देता है और अनिश्चितताओं से जीवन को भर देता है। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है। यहाँ से चंद्रमा आपके धन स्थान को देखेंगे। अष्टम से चंद्रमा का धन स्थान को देखना अचानक से धन की वृद्धि, धन की प्राप्ति दिखाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो समय है आपका, ये मानसिक रूप से बहुत अनिश्चितताओं भरा रह सकता है। तो हफ्ते के शुरुआती भाग में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से अपने आप को दूर रखें, सहजता रखें, सरलता रखें और छोटे छोटे स्टेप्स लें, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे फोकस की भी कमी रहेगी। तो इन सब चीज़ों पर अगर आपने ध्यान दिया तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपका अच्छा जाएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि जीवन में बैलेंस अवश्य यहाँ पे खराब हो सकता है, तो जीवन में एक बैलेंस मेंटेन कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा गलतियाँ हो सकती हैं स्किल बेस पर। तो अगर आपकी बहुत स्किल बेस्ड जॉब है ना, तो गलतियाँ हो सकती हैं, केयरफुल रहेगा। बिजनेस के हिसाब से आपको थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। लव लाइफ, कमिटमेंट की कमी दिख रही है, इस पर काम कीजिए। वैवाहिक जीवन सब कुछ ठीक है, लेकिन आप बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हैं और ये कभी कभी चीज़ें ना आपके पार्टनर फॉर ग्रांटेड लेते हैं और आप कब तक करेंगे ये चीज़ें। तो एक समानता होनी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए वैवाहिक जीवन में कि एक व्यक्ति सब कुछ करे या अधिकतम चीज़ें करे और दूसरा व्यक्ति ना करे। ये शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन बाद में चलकर ना यही चीज़ें तंग करती हैं। तो एक समानता दोनों के ही स्तर पर होनी चाहिए। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, थोड़ा सा एग्रेशन ज़्यादा दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, अपना फोकस पर ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस, आंखों के रोग। सर्वाष्टक में आपका लग्न भाव अत्यंत बली है। ये बता रहा है कि जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाने की आप सोच रहे हैं। हफ्ते का शुरुआती भाग उस पर आत्ममंथन करने का है, कैसे बदलाव लाएंगे वो सोचने का है। 8 तारीख सुबह के 3 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और कन्या में प्रवेश कर जाएंगे और 10 तारीख दिन के 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। इससे एक दिन पहले 7 तारीख को बुध का गोचर भी हो चुका होगा और बुध आपके चौथे घर में मेष में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना वैसे तो अच्छा होता है, केंद्र के स्वामी है, त्रिकोण में जा रहे हैं तो राजयोग बन रहा है, ठीक है। गुरु की दृष्टि भी है। गुरु 12वें घर के स्वामी है और 3रे घर के स्वामी है। 3रे घर के स्वामी और 12वें घर के स्वामी लक्ष्मी स्थान में, यानी कि अटका हुआ पैसा, विदेश से पैसा, दोनों ही आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि एक तो ग्रहण दोष लग गया, ठीक है, दूसरा शनि की दृष्टि है। तो दोनों ही चीज़ें थोड़ा सा विचलित करती हैं चंद्रमा को। ग्रहण दोष से क्या होता है, तो नवम में बन रहा है तो बॉसेस से संबंध खराब हो सकते हैं, पिताजी से संबंध खराब हो सकते हैं, घर में बहस हो सकती है, व्यक्ति अपने आप थोड़ी सी उसकी सोच नकारात्मक हो जाती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है व्यक्ति। और शनि का प्रभाव तो फिर जैसे
करेला वो भी नीम जड़ा। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच आएगी यहाँ पे। अब ये केतु भी देखिए, जो ग्रह सारे प्रभाव डाल रहे हैं उसमें से राहु केतु का प्रभाव है, गुरु का प्रभाव है, ये खुद ही बहुत वॉलेटाइल स्थिति में है, क्योंकि एक ही अगले ही हफ्ते में सारे राशि बदल लेंगे। तो यहाँ पे बहुत मानसिक रूप से आपको सचेत रहना पड़ेगा। नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल नहीं, गलत लोगों की संगति बिल्कुल नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, हमें पता है कोई व्यक्ति हमें नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करता है, किसी की ऊर्जा नहीं मैच होती, तो उन लोगों से यहाँ पर दूर रहने का प्रयत्न कीजिएगा। जैसे ही थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग, मैं तो कहूँगा कि ये समय ना थोड़ा सा आध्यात्म पूजा पाठ में लगाइए। चंद्रमा भाग्य स्थान में है, तो इन सब चीज़ों से बहुत आराम से निकल जाएंगे। शनि लग्नेश भी है, तो इसलिए उतना बुरा प्रभाव नहीं देंगे बनस्पत किसी और के चंद्रमा या किसी और लगने के लिए। पर फिर भी वो शनि का अपना कारकत्व है ना, वो भले ही लग्नेश है, धनेश है, लेकिन उनका अपना एक नेचर भी है। नवांश कुंडली बता रही है धन आएगा, धन के योग दिख रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मी स्थान में है चंद्रमा और उच्च के शुक्र से दृष्ट है जो योग कारक है, शनि से दृष्ट है जो धनेश है, लग्नेश है। तो अपना वो उदासीनता वाला तत्व दिखाएंगे, लेकिन धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत गलतियां हो सकती हैं, बहुत केयरफुल रहेगा। बिजनेस में कुछ बड़ा काम करने का मौका मिलेगा। मैं कहूँगा कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन मत कीजिएगा। कोई बड़ा काम अगर आ भी रहा है, थोड़ा साइनिंग वगैरह में 2-3 दिन का डिले कर लीजिए। जो भी चीज़ें हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। लव लाइफ, इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही है और उसके कारण एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। किसी भी प्रकार की इच्छाएं हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, अदरवाइज हो, ध्यान दीजिए। वैवाहिक जीवन बहुत गड़बड़ है, बहुत झगड़े हो सकते हैं, बड़े झगड़े हो सकते हैं, ऐसी चीज़ें जो फिर एकदम ही तूफान लाती है मैरिड लाइफ में। बहुत अच्छा टाइम नहीं है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, ये समय एक ऐसा समय दिख रहा है जहाँ पे आपको थोड़ा सा ना अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ पे इच्छाएं बहुत प्रबल रहेंगी और गलतियां कर सकते हैं। सेहत के दृष्टिकोण से कफ रोग, इन्फेक्शंस, जोड़ों का दर्द, गले के रोग, सर्वाष्टक में आपका लग्न फिर से बली है। मैं फिर से कहूँगा आत्ममंथन और बदलाव, इनके लिए हफ्ते का मध्य भाग भी बहुत अच्छा है। 10 तारीख दिन के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में, यानी कि तुला में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। वो केंद्रेश है, यानी कि एक केंद्र के स्वामी और दूसरे केंद्र में जा रहे हैं, ये अपने आप में एक राजयोग बनाता है, ये भी अच्छा है। और मंगल से दृष्ट हैं जो आपके चौथे घर और लाभ स्थान के स्वामी, यानी कि प्रॉपर्टी से लाभ, धन का लाभ, बिजनेस से लाभ। और यहाँ पर सूर्य से दृष्ट है जो उच्च की अवस्था के हैं लेकिन अष्टमेश हैं। अब अष्टमेश हैं, चौथे घर में बैठे हैं, पैतृक संपत्ति से लाभ, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कुछ कार्य अटक रहा था उसमें लाभ, कुछ सरकारी कार्य अटक रहे थे उसमें लाभ। यहाँ पे बुध की दृष्टि भी है जो भाग्येश हैं, और केंद्र के स्वामी चंद्रमा केंद्र में बैठकर भाग्य के स्वामी से दृष्ट हैं जो एक उपचय भाव के स्वामी, यानी कि जो हफ्ते का अंतिम भाग है ना आपके लिए सबसे अच्छा जाने वाला है। हफ्ते का शुरुआती भाग चंद्रमा अष्टम में थे, कोई बहुत अच्छा प्रभाव नहीं। फिर ग्रहण दोष आदि हो गया, थोड़ा पैसे के लिए अच्छा है लेकिन मानसिक रूप से अच्छा नहीं। हफ्ते का अंतिम भाग मानसिक रूप से, मैं ये तो नहीं कहूँगा सब कुछ ही अच्छा है, क्योंकि 2-3 चीज़ें बताऊंगा जो नेगेटिव है, पर काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्योंकि सूर्य की पूरी दृष्टि है तो चंद्रमा पूर्णिमा के हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं, और केमद्रुम योग बन गया। इससे क्या होता है, चिंताएं थोड़ी सी रहती ही हैं, लेकिन एक चीज़ जो तंग करेगी वो है गुरु से छठा होना, यानी कि शकट योग। और शकट योग से क्या होता है, आपके कई कार्य विलंबित होते हैं। तो हफ्ते के शुरुआती 2 भागों के कंपैरिजन में तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी इन कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। गुस्सा बहुत रहेगा हफ्ते के अंतिम भाग में, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों ही अग्नि तत्वों के ग्रहों का प्रभाव है, तो गुस्सा बहुत रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि शांत रहिएगा। कभी कुछ बुरा लगता भी है तो कभी कभी हमें इग्नोर कर देना चाहिए, उस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जो लोग बदलाव करना चाह रहे थे, जॉब चेंज, बहुत अच्छा टाइम है। बिजनेस में थोड़ा डाउट रहेगा कई चीज़ों पर, जब तक क्लैरिटी ना हो तब तक आगे मत बढ़िएगा। लव लाइफ, आपको थोड़ी अपनी इंडिविजुअलिटी ढूंढनी पड़ेगी। अभी लगता है कि एक दूसरे के लिए इतना समर्पित है, अपने पार्टनर के लिए इतना समर्पित है कि आप अपनी इंडिविजुअलिटी भूल चुके हैं। वैवाहिक जीवन ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही। जो मैंने शुरू में कहा था हफ्ते के भाग में कि आप बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस मत कीजिए, वो यहाँ पे भी कहूँगा, कंसीडर कीजिए इस चीज़ को। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा टाइम है, इंटेलिजेंस, रिटेंशन पावर, एग्जाम, सब चीज़ बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य का भरपूर साथ स्टूडेंट्स को हफ्ते के अंत में मिलने वाला है। सेहत के दृष्टिकोण से हड्डियों की प्रॉब्लम, कफ रोग, लोअर बॉडी में दर्द, सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है। हफ्ते के अंत में भाग पे इन्वेस्टमेंट के मौके और धन से संबंधित अगर कुछ काम अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं। उपाय के स्वरूप में
ओम सूर्यपुत्राय नमः मंत्र का 21 बार जाप करके शनि देव को एक सरसों के तेल का दिया अर्पण कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।